हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव कराए गए हैं और 5 राज्यों में से हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में एम.के. स्टैलिन की सरकार हुआ करती थी, लेकिन मेजोरिटी ना मिलने पर एम.के. स्टैलिन ने इस्तीफा दे दिया, यानी रिजाइन कर दिया। अब बात करते हैं विजय एक्टर की, जिनको 108 सीट मिली है, लेकिन मेजोरिटी के लिए 118 सीट चाहिए वहां पे अपनी सरकार बनाने के लिए। लेकिन अगर इनके पास मेजोरिटी नहीं आई तो एम.के. स्टैलिन ने रिजाइन क्यों कर दिया? क्योंकि एम.के. स्टैलिन को इतने वोट नहीं मिले थे कि वो सीएम बन पाते, इसलिए एम.के. स्टैलिन ने रिजाइन कर दिया। बात करते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार जीत चुकी है, वो भी भारी मतों से। तो क्यों ममता बनर्जी, जो कि पूर्व सीएम रह चुकी हैं, क्यों वो इस्तीफा नहीं दे रही हैं? क्वेश्चन ये है, सवाल ये बनता है कि ममता बनर्जी आखिर क्यों इस्तीफा नहीं दे रही है। और हम ये भी बात करेंगे गवर्नर और प्रेसिडेंट का हमारे देश में क्या रोल है। हम लोग हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं संविधान में, और लॉज और बहुत सारे ऐसे बाय लॉज बनाए जाते हैं जो गवर्नर और प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिसमें प्ले करते हैं। ममता बनर्जी आखिर रिजाइन क्यों नहीं कर रही हैं? उनके रिजिग्नेशन ना देने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ममता बनर्जी का आखिर क्या कहना है? ममता बनर्जी जी का कहना यह है कि ममता बनर्जी ने इलेक्शन टाइगर की तरह लड़ाई किया है और वो वापस भी आएंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि वो बाउंस बैक करेंगी, हर चीज का जवाब देंगी, वो रिजाइन इतनी आसानी से नहीं करेंगी। ममता बनर्जी ने यह भी बोला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको न्यूट्रल रहना चाहिए, उसने न्यूट्रल होकर काम नहीं किया है, बायस हुआ है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़ा भेदभाव करने की वजह से कुछ बीजेपी की साइड थोड़ा ज्यादा टिल्टेड नजर आया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना यह है कि इलेक्शन में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज थी, बहुत ज्यादा फॉल्ट देखी गई। तो सारी बातें क्या सच में हुई हैं? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो ये जो सारा प्रक्रिया होता है, इसका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेन बॉडी है, वो इलेक्शन कंडक्ट कराती है। और फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराना मेन मकसद ही होता है। लेकिन अगर इतने आरोप लग रहे हैं, आखिर में सच्चाई क्या है? बीजेपी वेस्ट बंगाल में 2/3 मेजोरिटी से जीती है और उसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन क्या अगर ममता बनर्जी रिजाइन नहीं करेंगी तो बीजेपी सरकार वहां पे आएगी? इसके पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, आज उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 164 और आर्टिकल 163। बात करते हैं आर्टिकल 164 के बारे में। सीएम के अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करी जाती है आर्टिकल 164 में। सीएम को अपॉइंट करने वाले कोई और नहीं, हमारे गवर्नर होते हैं। गवर्नर जब तक चाहे तब तक सीएम अपने ऑफिस को एंजॉय कर सकता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन जो हम लीगल टर्म यूज करते हैं, कहने का तात्पर्य ये है, जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक सीएम रह सकते हैं। लेकिन अगर मेजोरिटी सपोर्ट आपके पास नहीं है तो सरकार कैसे बनाएंगे? अगर आपको सीएम बनना है तो आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए। सीएम ऑटोमेटिकली रिजाइन नहीं करेंगे अपनी सीट से, लेकिन अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो इट मींस कि मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है, तो सीएम की कुर्सी आपके पास कैसे आएगी? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो देश है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे चलाई जाती है। तो यहाँ पे दो दो सीएम एक साथ नहीं काम कर सकते हैं। सीएम और डिप्टी सीएम का रोल तो है, सीएम और डिप्टी सीएम एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन 2 सीएम एक साथ काम नहीं कर सकते। आर्टिकल 163 बात करता है गवर्नर के रोल के बारे में। गवर्नर कैन एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर ये क्लियर नहीं है, इफ इट इज अनक्लियर कि मेजोरिटी सपोर्ट किसके पास है, तो वो अपने डिस्क्रिशन का यूज कर सकते हैं। कौन? गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके ये तय कर सकते हैं कि मेजोरिटी सपोर्ट किसके पास है। जैसे कि आप लोग को पता है कि इलेक्शन का रिजल्ट वेस्ट बंगाल में आ चुका है और बीजेपी जीत चुकी है। ये एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, कोई लीगल ये कंपल्शन नहीं है कि अगर
किसी की सरकार जीत गई है, जो पूर्व सीएम होंगे, जो पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है जो सालों से चला आ रहा है। इन केस अगर हमारे चीफ मिनिस्टर रिजाइन करने से मना कर देते हैं तो गवर्नर क्या करेंगे? तो गवर्नर फ्लोर टेस्ट करवाएंगे कि आइए अपनी मेजोरिटी साबित करिए। अगर आपने असेंबली में अपनी मेजोरिटी साबित कर दी तो सरकार आपकी बन जाएगी। अगर किसी पार्टी के पास मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है तो कैसे सरकार बनेगी? और दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ रेयर केसेस में गवर्नर डिसमिस कर सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री को जो हार चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।